होती है। जैसे एक दिन पार्वती जी गई शंकर भगवान के पास और पूछने लगी, कहते कि हे देवों के देव महादेव, मैंने सुना है पदुम 18 जूथप बंधक। देखिए, रामायण का उदाहरण इसलिए देते हैं कि बहुत सी इसमें रामायणी हो गया, रामायण गली गली में छठी इसमें सुनते हैं ना, तो जल्दी समझ में आता है करके रामायण का उदाहरण दे देते हैं। सर्वसुलभ है। देवी भागवत की कथा कब न कब होती है, कब न कब सुनने को मिलता है, थोड़ा कठिन पड़ जाता है। तो पार्वती जी पूछी, पदुम 18 जूथप बंदर, हे शिव जी बताइए, भगवान राम जो सेना लेकर के आ रहे हैं उसमें बानरों की संख्या 18 जूथप है। शिव जी हंसे और हंस करके कहने लगे, बानर उमा कटक में देखा, सो मूर्ख जो करन चहले खा। हे उमा, मैंने बानरों की सैनिक देखी, बानर उमा कटक में देखा। भगवान राम ने बानरों की सेना देखी, लेकिन सो मूर्ख जो करण, वो मूर्ख है जो उसको गिने। आम खाने से काम, पेड़ गिनने से क्या काम कहते हैं ना। अब बताइए, पार्वती जी तो मूर्ख थी नहीं, जगत जननी है, देवों के देव महादेव की धर्मपत्नी है, मूर्ख तो है नहीं, लेकिन उनका उस समय का प्रश्न उटपटांग हो गया, इसलिए उसको मूर्ख का उदाहरण शिव जी दिए। तो कभी कभी बढ़िया लोगों से भी गलती हो जाती है, मूर्खतापूर्ण प्रश्न कर लेते हैं, उसको हम लोग हंस के टाल देते हैं। हंस के टालने का मतलब क्या होता है, सामने वाला खुद सोच जाता है मैं बढ़िया प्रश्न पूछा हूं इसलिए हंसे करके, और हम लोग हंस देते हैं कि मूर्ख है, इसको कुछ जानकारी नहीं करते। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, काम भी हो गया, इसको क्या पता है मूर्ख हमसे पूछ रहा है करके हंस देते हैं। वो खुद सो जाता है मैं बढ़िया प्रश्न पूछा इसलिए महाराज जी हंसे करके, हमारा काम भी हो गया, उसका भी हो गया। क्यों व्यर्थ विवाद करे बेचारे को, जाकी जैसी बुद्धि है तैसी कहे सुनाए, दोष वाको न दीजिए लेन कहाँ को जाए। यहाँ श्रेष्ठ श्रोता पूछ रहे थे जन्मेजय जी, गुरु जी व्यास जी को। व्यास जी कहते हैं बड़ी सुंदर इसका इतिहास है, और जो उचित श्रोता है, वो उचित श्रोता को जो सही कथा नहीं सुनाता वो भी मूर्ख है। जो सुनने वाले हैं उसको बिल्कुल कथा सुनानी चाहिए, तब तो। कहते रंभ करम नाम के 2 राक्षस थे, 2 भाई थे। वो दोनों भाइयों में बहुत ज्यादा प्रेम था। कभी भी उन दोनों का वाद विवाद झगड़ा नहीं होता था। दोनों आपस में बड़े प्रेम से रहते। एक समय की बात है, वो गए और जाकर के जंगल में तपस्या करने लगे। तो किनारे में जो एक बड़ा सुंदर तालाब था, रंभ उसी तालाब में डूब करके तपस्या किया। तपस्या के भी कई प्रकार हैं। वर्षों चला तपस्या। तो कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, ये 4 ठंड के समय थे। एक ठंड के समय में वो जल में इतना डूबा रहता और डूब करके तपस्या करता। और जो ये गर्मी का समय आ जाता, तो गर्मी के समय में पंचाग्नि जलाता, चारों कोने में अग्नि, इधर भी इधर भी इधर भी, और बीच में अग्नि तापता हो। और बरसात का समय रहता तो पानी गिरता रहता, वहीं बैठ करके तपस्या करता। इतना उग्र तपस्या किया, ब्रह्मा जी भी खुश हो गए। और उसका भाई था, वो पेड़ के नीचे में बैठ करके कर्म तपस्या करता था। वो भी अखंड तपस्वी था। आंख बंद कर ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, बस ब्रह्मा जी की तपस्या करता था। आप लोग विचार करके देखें, जितने माने शिव जी भगवान के और ब्रह्मा के भक्त हैं, वो सब के सब पूरा राक्षस है। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रंभ, करम, महिषासुर, ये सब जितने आप देखेंगे, मेघनाथ, और वो सब के सब ब्रह्मा शिव रावण, ब्रह्मा शिव के ही भक्त रहे, सब राक्षस रहे। इसलिए इनको हरिजन नहीं कहा जाता। हरिजन कौन है? भगवान राम, कृष्ण, विष्णु भगवान के जो भक्त है उसी को हरिजन कहते हैं। रामायण में एक चौपाई आती है,
सुर महि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर माने देवता, ब्राह्मण देवता इत्यादि, भगवान इंद्र वगैरह देव सुर। महीसुर माने ब्राह्मण देवता, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण। सुर महीसुर हरिजन माने भगवान हरि, विष्णु कृष्ण राम के ही भक्त, यही हरिजन है। हरि विष्णु भगवान, हरि ओम तत्सत हरि कहते हैं यही। लेकिन अब सरकार ने उनको हरिजन बना दिया है, भगवान कल्याण करे क्या करके। नहीं तो असली हरिजन कौन है? और आप हम हैं जो भगवान रामकृष्ण के भक्ति करते हैं, इसी को हरिजन कहा है। लेकिन सरकार दूसरा हरिजन बनाया है महात्मा गांधी से। कोई बात नहीं, चलिए हरिजन तो बने। और लोग इतने भक्त हैं कि पूरा अंग में सब में राम 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 लिखवा देते हैं। हम लोगों के शरीर में कहीं भी नहीं है। अरु माने औरत, गाय माने गाय। इन पांचों के ऊपर जो अत्याचार करे वो अतिशीघ्र टपका आम जैसे गिर जाता है। जैसे पका हुआ आम कितने दिन लटका रहेगा? नहीं रहता, सट से गिर जाता है बद्ध से, और उसके बाद उसको घोल लेते हैं, घोल के मस्त रस चूस के फेंक देते हैं। तो जो इन पांचों के ऊपर अत्याचार करता है वो पके आम की तरह है, उसका इज्जत सब नीलाम हो जाता है रस की तरह, और निर्लज्ज होकर के समाज में जीवन यापन करता है। तो ये जितने राक्षस थे ब्रह्मकर्म, ये भी ब्रह्मा जी की भक्ति करने लगे, ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। अब जब भी कोई तपस्या कुछ करे ना तो उसमें इंद्र को हो जाती है जलन कि मेरा जो देवताओं का राज्य है वो राज्य खत्म हो जाएगा, इसलिए इसकी तपस्या को मैं कैसे भ्रष्ट करूं। इंद्र आया मगर बन के, और जो ब्रह्म तपस्या कर रहा था उसके पैर को पकड़ा, और पकड़ करके खींच के जल के भीतर ले जाकर उसको मार दिया। उसकी लीला वही समाप्त हो गई, अंतिम लीला हो गई उसकी। अब कर्म में सोचा बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सब दोहराएंगे भजन, माता जी के मन में रहती शांति मिले। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम हमारे